अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम सब भी ठीक हैं। और आप लोग कहते होंगे कि इतने दिनों से मैं आप लोगों को सहरी नहीं दिखा रही, तो आज मैंने कहा व्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले आज मैं करती हूँ अपने व्लॉग का स्टार्ट करती हूँ सहरी से। तो मैंने कहा आज आप लोगों को सहरी दिखा ही दूँ। सहरी दिखाने वाली क्या होता है, यही होता है, रोटियाँ होती है, सालन होता है, चाय होती है, और क्या मैं इसमें और क्या दिखाऊँ। तो मैंने कहा चलो फिर भी बहरहाल आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। मैं आज सहरी भी और अफ्तारी भी करूँगी। तो इधर सालन गरम कर लिया है, चाय मैंने ऊपर रखी हुई है, रोटियाँ के पेड़े बना के रखे हुए हैं। ये चाय 4 कप, हम लोग 4 लोगों ने रोज़ा रखना है, क्योंकि आज जन्नत तो चली गई हुई है। आप लोगों ने कल देखा होगा ब्लॉग में, जन्नत अपनी खाला की तरफ चली गई है। अभी उससे मैं बात कर रही थी, वो कह रही कि मम्मा मैंने भी रोज़ा वहाँ पे भी रखना है, किरत ने भी रखना है, सब ने। मैंने कहा चलो सही है, रखो रखो जी। आपने बास तो आना नहीं, पाँव पे चोट उसके लगी हुई है, तो लेकिन रोज़ा नहीं छोड़े। इसको इतना जोश चढ़ा हुआ है रोज़े का। रोटियां मैंने आज के, मैंने कहा मैंने मेरी तो बिल्कुल सूखी रोटी बनाना, कोई ऑयल शॉयल कोई घी शी कुछ भी नहीं लगाना, क्योंकि भाई वेट मुझे लग रहा है मेरे 6-7 रोज़ों में ना कोई 8-10 kg बढ़ गया है वेट। और ये उतरना आप लोगों को पता है, चढ़ता तो मिनटों में है। और वो मैं सॉरी बात करते करते मेरा बीच में वो वीडियो ब्लॉक हो गई थी, बंद हो गई थी। ये बोला नहीं जा रहा। सुबह सुबह आपको पता है ब्लॉगिंग करना मॉर्निंग टाइम सहरी टाइम कितना मुश्किल है। सबसे मुश्किल टफ टाइम ये होता है इस टाइम ब्लॉगिंग करना। और मैं आपको बता रही थी कि रमज़ान में 6-7 रोज़ों में ना हमारा वेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना, अब ये उतरेगा कैसे, ये हमें ही पता है हम कैसे उतारना है इसको। तो मैंने कहा मेरी तो आज से सूखी रोटी बनाओ, कोई तक की होशी हो, कोई कुछ ना लगे। और अफ्तारी भी मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि मैं डायरेक्ट रोटी और पानी के साथ रोज़ा खोलूँ, क्योंकि भाई मोटापा बड़ी भैड़ी चीज़ है, लाना एक काम रखदा जी। बाकियों का मैं कुछ नहीं कह सकती, वो खाएं सहरी में जो मर्ज़ी खाएं, घी वाली खाएं, पराठे खाएं, मुझे उनका कोई केयर नहीं। आई डोंट केयर, मैं अपने जस्ट केयर करूँगी। मुझे फ़ैट बहुत बुरी चीज़ लगती है भाई। कमरे में फुल अंधेरा छाया हुआ है, अम्मी बेड के ऊपर ही नमाज़ पढ़ रही हैं, तहज्जुद की नमाज़ अम्मी पढ़ रही हैं। और आज घर में बिल्कुल खामोशी है, सन्नाटा छाया हुआ है। फजर सो रही है, जन्नत गई हुई है, और घर में आज बिल्कुल आप लोगों को खामोशी, साइलेंट हुआ हुआ है घर पूरा आज। तो साइलेंट होया कि सुकून है जन्नत गई है। अच्छा, मैंने तो डिब हो रही है तो लगन दी बिल्कुल सुकून होया। जन्नत घर नहीं है। और मैं आज बहुत लेज़ी हुई हूँ जन्नत की वजह से। जन्नत घर नहीं, मुझे मज़ा नहीं आ रहा सहरी करने का। वो मेरे साथ सुकून छोटी छोटी पिद्दी पिद्दी सी बातें करती है, मुझे तंग करती है। पहले तो उठाना मुश्किल। उसको उठाना ये काम रखता था, जन्नत उठ जाओ। फिर डर डर के उठाते थे कि हाय कि तेरा मूड ना ऑफ हो जाए, है ना, ये पेपर है, तो इन्हें कहना मैं पेपर नहीं देना, मैंने ये नहीं करना। बड़े उसके साथ हम लोगों ना मक्खन लगाने पड़ते हैं, बड़े उसके तरले मिन्नतें करनी पड़ती हैं। तो फजर मैं दिखाती हूँ, ये देखें फजर सोई हुई है, मेरा चिंटू मिंटू, मेरा हीरा, ये मेरा हीरा सोया हुआ, मेरा हीरा। ये मेरा काका है, बड़ा पाला सा बच्चा है ये बड़ा प्यारा मासूम बच्चा है। इसके लिए रमज़ान में स्पेशल फ़जर के लिए प्लीज़ दुआ किया करें। मैं काफ़ी कितने दिनों से आप लोगों को ये नहीं कह रही कि फ़जर के लिए दुआ करना, क्योंकि वो बस ज़हन में नहीं रहा मेरे। हम लोग तो करते हैं हर नमाज में, हाँ कुरान पाक पढ़ने के बाद हम फ़जर के लिए ज़रूर दुआ करते हैं। मेरी आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस मुबारक महीने में फ़जर के लिए स्पेशल फ़जर का नाम लेके दुआ किया करें कि ये बच्ची जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। अल्लाह ताला के घर में किसी चीज़ की कमी नहीं। अल्लाह ताला किसकी सुन ले ये अल्लाह ही जानता है, किस वक्त किसकी सुन ले मुँह से निकली हुई दुआ, और ये बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाए। तो आप लोगों ने प्लीज़ जो फ़जर के लिए स्पेशल दुआ किया करनी है, रोज़ डेली डेली हर नमाज में। मैं अब जाऊँ किचन में, क्योंकि मेरी चाय ना उतते ही ना कितने सुक जाए, तो 4 कप तो ना 2 कप ना रह जाए। तो मैं जावा हूँ किचन दे विच। जन्नत, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ काके, आज घर में बड़ी खामोशी है। काके का तो घर में शोर होता था ना, काके का घर में एक रोब होता था। मैं ना ये चाय के नीचे से थोड़ी फ्लेम स्लो कर दूँ, ये ना मेरी चाय ऊपर ही सुख के तो हम लोगों को फिर आधे आधे कप ना लेने पड़े। वैसे बनाई मैंने हाफ कप ही है, इतने भी हाफ नहीं बनाए। इतने दड़ा दड़ रोटियां बन रही हैं आज।
आज सारे मेरी वजह तो सुखी रोटी खाते। अम्मी कह रहा मेरी रोटी क्यों ला रहे, मैं क्या ताड़ी भी ला रही ऐसी मिनटे समझी नहीं, मैं क्या खाता ही क्या आज सब मेरी वजह तो इन्होंने मैं सारी चीज सुखियां रोटियां खवानी मैं क्या अच्छा लगी खादा नहीं देना इन्हों ने मैं सारी भी इस तरह रखानी तो इन्होंने मैं अफ्तारी भी इस तरह रखवानी करनी, एवं की याद करूँगी क्योंकि ये लोग खाएंगे ना अफ्तारी में इतना कुछ सामने रखेंगे तो फिर मेरे से भी नहीं रहा जाएगा। तो इसलिए मैंने घर में कुछ बनाने ही नहीं देना, ना घर में कुछ आएगा तो ना हम लोग खाएंगे। फायदा तो मेरा होना ना, मैं बनाना नहीं पैना। आहो मैं रोजे ना खप जानी सब बना तो हम लोग स्पेशल बनाते थे जन्नत के लिए। अली भी मूड बनाता था कि क्यों बना रहे हो, वो भी कहता था कि अब क्या कहते हैं कि अब आया हुआ चीज़ें सामने पड़ी हैं मैं खाऊंगा, तुम लोग तो बाग नहीं आते बनाने से। तो अब हम लोग सिर्फ जन्नत की वजह से बनाते थे। बच्चे आप लोगों को पता है खुश होते हैं कि ये चीज़ें हो तो वो खुश होकर खाते हैं, लेकिन अब जन्नत घर नहीं, अब हमारे घर सिंपल अफ्तारी सिंपल सहरी हुआ करेगी। और हम लोग ना ईद पे फुल स्मार्ट गर्ल्स बन जाएगी। अभी हम मोटी आंटियाँ गाइस अभी हम लोग एक्चुअली एक व्लॉग देखते हैं, उसमें 2 सिस्टर्स होती हैं और इतना फनी व्लॉग है ना उनका, तो मैं उनकी थोड़ी कॉपी कर रही हूँ। तो वो कहते हैं हम सोनी लग रही है ना, हम सोनी लग रही है ना, वो इतनी मोटी है। वो कहती है हम लोगों ने रमज़ान में कुछ नहीं खाना, बस शहरी में सारा कुछ खा रही होती हैं और अफ्तारी में। तो वो कहती हैं जी हम लोगों ने ईद पर रेडीमेड कपड़े पहने और इतनी मोटी हैं। वो मेरे ख्याल से 100 से भी उनका अबव वेट होगा, 100 kg उनका वेट होगा। और वो खुश फहमी में कि हम लोगों ने ना स्मार्ट होना है। तो मैं तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि मैं स्मार्ट हो जाऊँ और स्मार्ट गर्ल बन जाऊँ ईद पे। अलिया से अभी मैं मोटी आंटी हूँ ना, तो रमज़ान में मैं स्मार्ट गर्ल बन जाऊँगी। सॉरी ईद पे मेरी फुल एंड फाइनल ये डिसीजन है कि मैंने स्मार्ट होना है तो होना है। और मेरी वजह से यह बेचारे सारे भी सुखियाँ मिसियाँ रोटियाँ खा सुखियाँ रोटियाँ मुझे पता है क्यों हंसी आ रही है, क्योंकि हम लोगों ने कल से ऐसे किया है। जन्नत कल की चलेगी, उसकी यहाँ पे कल अफ्तारी नहीं थी, तो मैंने कल क्या किया है, मैंने सूखी रोटी और पानी के साथ रोज़ा खोला है। और साथ अली को भी ऐसे ही मैंने कहा चल तुम यहीं खा। गैस चाय वगैरह तो मैं किचन में गई हूँ चाय डालने, बाजी चाय यहाँ पे डाल के ले आई है, ऑलरेडी कमरे में ले आई है। और हम लोग अब करने लगी है सहरी वगैरह, तो फिर सहरी करके मैं आप लोगों से दोबारा मिलती हूँ। वेट करें थोड़ा प्लीज़। सो गाइस जैसा कि आप लोगों ने मैंने सहरी में दिखाया था कि हम लोगों ने सहरी कर ली थी सिंपल सादी रोटी के साथ। और हम लोग नमाज़ वगैरह पढ़ के कुरान पढ़ के हम लोग सो गए थे। तो आज अब आ गया है हमारा अफ्तारी का टाइम। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था हम अफ्तारी करेंगे बिल्कुल सिंपल एंड सादी। ये देख लें, ये दाल गोश्त, ये वाइट चावल, ये सलाद और वो चटनी और ये रोटियां और ये पानी वगैरह। आज मैंने तो डाइटिंग की, मैंने सबको डाइटिंग करवा दी है। हमारी होगी सबकी डाइटिंग शुरू। जैसे कि आप लोग अफ्तारी से अंदाज़ा लगा सकते हैं ये सब डाइटिंग में आता है। मैं चावल नहीं खाऊंगी, सादी रोटी खाऊंगी। और लेकिन चावल तो आप लोगों को पता है हम लोग बनाते हैं आम रूटीन में भी। और ये तो फिर रोज़ा है। चलो करते हैं फिर बात थोड़ी देर तक। घर में जन्नत नहीं है, इतना सन्नाटा है, इतनी खामोशी है घर में, सब बोर होके बैठे हुए हैं घर में। बड़ी इतना सुकून है, इतना जन्नत आप बहुत याद आ रही हो काके, हुसैनी भी याद आ रहा है। घर में इतनी खामोशी है, जल्दी आ जाओ वापस। ये देखो ये देखे हमारे घर में कितनी खामोशी है। फजर भी बाहर चली गई है। अफ्तारी में सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं, तो मैं ज़रा देखूं बाहर कहीं रोज़ा तो नहीं खुल गया, क्योंकि हमारे रूम में बहुत कम आवाज़ आती है, पता भी नहीं चलता सम टाइम कि रोज़ा खुल गया है कि नहीं। तो इसी बहाने में एक ज़रा बाहर का भी देख लूँ हाल चाल। वो फजर बैठी हुई है सामने, मैं आपको क्लोज़ करके दिखाती हूँ। वो देखिए फजर को आज मैंने शलवार कमीज़ पहनाई हुई है। अभी तो कोई नहीं, अभी टाइम है रोज़ा खुलने में।
जन्नत की दोस्त आ रही है, जन्नत की दोस्त। फजर का हम लोगों ने, ओए ये क्या है, ये जो मेरी डॉगी नजर आ गई, इसके बच्चे किधर हैं? मैं देखिए भाई टाइम देखने आई थी कि कहीं रोज़े की आवाज़ तो नहीं आ रही, लेकिन अभी तक नहीं आ रही। मैं और उधर ही खड़ी हो गई हूँ। तो हमारे घर में बहुत खामोशी, कल से जन्नत नहीं है ना, घर में खामोशी खामोशी और मज़ा भी नहीं आ रहा। ना मुझे सैर का मज़ा है, ना मुझे खाने पीने का मज़ा आ रहा है। और साथ में आपको पता है हमारे अफ्तारी भी सिंपल सी हुई है, लेकिन अच्छी बात है भाई। मोटापा चढ़ गया, फिर लाना बड़ा मुश्किल होएगा मैनू खास करके। तस्वीर आ रही रह गए हैं 1 मिनट रह गया बस गाइस। रोटी ला रही 1 मिनट रह गया है। मैं तो जो ये गल होंदी गया थी थानेदार ने 3-4 बजे आया। ते आज की आई चलें गाइस, रोज़ा खुल गया है। हम लोग दुआ करते हैं वापस सोमी का दिन नवीत मिन शहरी रमज़ान। तो वापस सो में अल्लाह ओए अल्लाह, मैं रोज़े से इतना बुरा हुआ, मैं रोज़ा रखने की नीयत कर रही हूँ, सारे हैरान हो गए है कि सॉरी गाइस, सॉरी, मैंने रोज़ा रखने की नीयत कर ली, रोज़ा खुलने की करनी थी। अल्लाहुम्मा इन्नी लकसुम तू वबी का मन तू वलैकत वकत वाला रिज़्की का अफ्तर तू आमीन सुम्मा आमीन। चलें गाइस, अब हमारी मुलाकात होगी कल फिर। आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बाय एंड अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।